अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ENG 101 वाले? आई एम हमना विद ENG 101। आप लोगों की अपनी बुक है, लेसन नंबर 28 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो MGT 503 वाले हैं वो थोड़ा सा अपना माइंड क्लियर कर लें कि मैं हमना हूँ और सर बिलाल आपको MGT 503 के लेक्चर्स दे रहे हैं। तो लेक्चर्स उन्होंने कवर करवाने ना आपके MGT 503 के। मैं तो आप लोगों को MGT 503 स्टार्ट ही नहीं करवा रही थी और ना मैंने करवाई है, सर ने करवाए हैं, तो सर ही आप लोगों को MGT 503 करवाएंगे। और टेंशन ना लें, थोड़े से काम होते हैं, आपको भी पता है घर वाले जो हैं काम के बगैर नहीं छोड़ते, उनको थोड़ा सा काम है, वो करके आप लोगों के MGT 503 ज़रूर कवर करवाएंगे। थोड़ा सा हौसला रखें। चलें ENG 101 का लेसन 28 स्टार्ट करते हैं। वर्ड चॉइस आपके लेसन का नाम है। आप लोगों को इसी लेसन के नेम से पता चल गया कि आप लोगों ने क्या इस लेसन में करना है। इसमें 3 चीज़ें आप लोगों ने कवर करनी है, स्लैंग, क्लीचेस और वर्डीनेस। ठीक है, वर्ड चॉइस है ना, तो उसी लिहाज से आप लोगों का आज का लेसन है। सबसे पहले आप अपनी डेफिनेशन देख लें होमोनिम्स की। दे आर द वर्ड्स डैट आर प्रोनाउंस्ड द सेम, जो हम लोग सेम तो बोलते हैं लेकिन आर ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है मतलब बोलने बुलाने में, लेकिन वो सेम ही होते हैं, बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली एंड आर डिफरेंट इन मीनिंग। जैसे मैं आप लोगों को इसके एग्जांपल दूँ, उसके बाद इस वर्ड्स को समझाती हूँ जो इन्होंने लिखा हुआ है। ऑफ, मैं ऑफ बोलती हूँ तो ऑफ वो OF वाला भी हो सकता है, OFF वाला भी हो सकता है। दोनों वर्ड प्रोनाउंस करने में ऑफ ही है, सेम ऑफ, लेकिन उसके स्पेलिंग डिफरेंट है और उनके मीनिंग भी डिफरेंट होंगे। ये आप लोगों के होमोनिम्स हैं। आप लोगों को डेफिनेशन भी आ सकती है 2 मार्क्स की, और आप लोगों से वो ये भी कह सकते हैं कि आप जो हैं होमोनिम्स 5 उसकी एग्जांपल्स दे दें या 5 टाइप्स के होमोनिम्स की एग्जांपल लिख दें। तो ये आप लोगों के पेज के लास्ट में, मतलब इस लेसन के लास्ट में बहुत उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं होमोनिम्स की। कुछ ये कह लें 20 हैं, तो उनको कर लेंगे, इनफ है। आप लोगों को ख़ुद भी पता होना चाहिए कि आपके 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 होमोनिम्स लिखने के लिए कह देंगे, तो आप इनफ हैं 20 होमोनिम्स जो आपकी अपनी बुक में लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लें। टू बी अ गुड राइटर यू मस्ट learn to use words and expression that are suitable to the subject, to the occasion and also for the audience you are writing for। इस लाइन को इस तरह समझ लें कि जैसे मैं आप लोगों को कहूँ कि मैं पंजाबी हूँ या मैं पंजाबी बोलती हूँ, तो मेरा ये मकसद नहीं होगा या मेरा ये वो कह लें कि आप लोग, मेरा एजेंडा ये नहीं होगा कि मैं लेक्चर भी आपको पंजाबी में डिलीवर करूं। मैंने अपनी सारी ऑडियंस को देखना है, आप सारे मेरे ऑडियंस हो, जो मेरा लेक्चर सुनोगे वो मेरे ऑडियंस हैं, तो मैंने अपनी सारी ऑडियंस को देखना है और उस हिसाब से उस अपने लेक्चर को कवर करना है, अपने सब्जेक्ट को देखना है, अपने वर्ड्स को देखना है, और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपके वर्ड्स या आप ये कह लो आपकी अपनी राइटिंग में या आपके बोलने के तरीके में, सब में मैटर करता है। नेक्स्ट आपने जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है, देयर आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड ओनली फॉर ह्यूमरस इफेक्ट एंड देयर आर वर्ड्स दैट आर नेवर यूज्ड इन पोलाइट सिचुएशन। ठीक है, इस बात को समझने के लिए इस तरह कर लें कि मैं कहती हूँ आप कुछ दोस्त बैठे हुए हैं। अब ह्यूमरस वे क्या होता है कि हम लोग अपनी बात भी कवर कर दें और किसी को चीज़ बुरी भी ना लगे। अब मैंने आप लोगों को कहा है कि दोस्त बैठे हुए हैं, वो दोस्त सीधा भी कह सकता था कि अगर किसी का कलर फेयर नहीं है या कोई बोलता सही नहीं है, तो सीधा उसको कह सकता था कि हाँ जी तुम्हारा कलर जो है वो ब्लैक है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, डायरेक्टली आप अपनी बात कर रहे हो, उसका दिल भी हर्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग मैं कह दूं कि वो देखो वो काला कौवा बैठा हुआ है, तो ये ह्यूमरस वे में है ना, मैंने डायरेक्टली उसको बात नहीं की लेकिन अपनी बात कवर करवा दी है, अपनी बात उस तक पहुंचा दी है। तो यही आप लोगों का मकसद होना चाहिए कि आपकी बात इतनी ज़्यादा बुरी भी ना किसी को लगे कि वो आपके गले ही पड़ जाएं, और आपने अपनी बात भी तो करनी है ना, ज़ाहिर बात है। जिनके पेट में वो होता रहता है नहीं यार मैंने बात करनी है, मेरे पेट में दर्द हो रही है, तो वो इस तरह का जो है सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं।
हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये याद करनी है कि हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन तब भी हमारी जो हैं हम फेल होते हैं अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने में। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने वर्ड्स अच्छे नहीं चूज़ किए होते। जैसे मैंने कहा था कि आप ये भी कह सकते हो कि वो काला कौवा बैठा हुआ है, तो वो वर्ड्स अच्छे चूज़ किए हैं, वो मेरे गले नहीं पड़ा जिसको मैंने कहा कहना होगा कि उसका कलर फेयर नहीं है, लेकिन मैंने अपनी बात पूरी कर दी है। तो ग्रामेटिकली करेक्ट का मतलब क्या है कि आप उसमें सब्जेक्ट वर्ब यूज़ कर सकते हैं, एडवर्ब यूज़ कर सकते किया होगा अगर आपके सेंटेंस में आता है, आप प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, आपने कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जो वट एवर यू यूज़ वो ग्रामेटिकली तो करेक्ट हो, लेकिन आपने वर्ड्स अच्छे ना चूज़ किए हों तब भी आपके जो हैं वो लिखने का एक मकसद जो है पूरा नहीं होता। आपने 3 चीज़ें पढ़नी है, मैंने पहले कहा था, स्लैंग हैं, क्लीचेस हैं और वर्डीनेस हैं, और यही तीनों जो हैं एनिमीज़ हैं क्लियर कम्युनिकेशन के, कि हमारी बात जो है वो क्लियर नहीं होती, या आप ये कह लेंगे 3 एरर्स हैं जो आपकी अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा नहीं बनाते। अच्छा, स्लैंग की डेफिनेशन देख लें। स्लैंग एक्सप्रेशंस आर लाइवली एंड ऐड कलर टू आर एवरीडे स्पीच बट इट इज़ जनरली आउट ऑफ प्लेस इन फॉर्मल राइटिंग। अब इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी, देखो मैंने शायद पहले भी कहीं जिक्र किया है, मुझे भूल गया, अभी तो लेक्चर स्टार्ट हुआ और मुझे भूल गया। वो ये कि मैं कहती हूँ कि मैं पंजाबी में अपना लेक्चर डिलीवर करूँगी, तो कुछ ऐसे हैं जो पंजाबी हैं, जिन्होंने जो पंजाबी स्पीकर्स हैं वो मेरा लेक्चर सुनेंगे, उनको मेरी बात समझ आ जाएगी। वो थोड़ा सा लाइवली भी है। अब लाइवली कैसे? क्योंकि पंजाबी स्पीकर्स सुन रहे हैं मेरी बात, लेकिन वो स्पीकर्स जो पश्तो स्पीकर्स हैं या सिर्फ उर्दू स्पीकर्स हैं उनको ये बात नहीं समझ आएगी। तो स्लैंग असल में यही चीज़ है कि आपने वो वर्ड्स यूज़ करने हैं जो सबकी समझ में आ जाए। अब मेरा जो लेक्चर है वो मैं उर्दू में डिलीवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उर्दू ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग बोलते हैं, चाहे वो पश्तो स्पीकर सुने, चाहे वो पंजाबी स्पीकर, चाहे वो सराइकी स्पीकर सुने, लेकिन मेरा लेक्चर या मेरी बात उनको समझ आ रही होगी। क्यों? क्योंकि मैं स्लैंग वर्ड नहीं यूज़ कर रही, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रही, सिर्फ उर्दू स्पीकिंग यूज़ कर रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने जो चीज़ याद रखनी है वो केयरफुल राइटिंग्स अवॉइड वीकनिंग इन देयर राइटिंग विद स्लैंग। हम लोगों ने अगर अच्छे से चीज़ को डिलीवर करना है तो हम लोग स्लैंग को ख़त्म करेंगे। स्लैंग इज़ अ लिविंग लैंग्वेज, नो डाउट। आपको मैंने पहले कहा है कि स्लैंग लिविंग लैंग्वेज है। कैसे है कि मैं अगर पंजाबी में बोलती हूँ तो वो है तो स्लैंग कि बाकियों को समझ नहीं आ रहा, लेकिन लिविंग लैंग्वेज है। कुछ ऐसे हैं जो पंजाबी को समझ सकते हैं। एज न्यू वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर कॉइंड आलमोस्ट डेली एंड मोस्ट ऑफ दीज डाई आउट क्विकली। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अब पंजाबी में ही हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ वर्ड्स न्यू होते हैं, और कुछ वैसे वर्ड्स होते हैं जो हम लोग पीछे छोड़ चुके होते हैं, वो मर चुके होते हैं, डाई हो चुके होते हैं, हम उसको अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करते। मुझे बात याद आ गई, कल ना बड़े मज़े से हम लोग बैठे हुए थे, सारे अपना अपना पढ़ रहे थे, ट्यूशन वाले बच्चे। तो एक बच्ची कहती, बाजी सफ़र का महीना है तो मगरिब के अज़ान के बाद ना हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, चुड़ैलें जो है ना वो साया पड़ जाता है या चिमड़ जाती हैं। उसने चिमड़ लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, चिमट जाती हैं। तो मैं हंस पड़ी, मैंने कहा बच्चों अब तुम खैर मना लो, तुम तो इधर ही बैठी हुई 8 बज गए हैं। तो कहती नहीं बाजी खैर है ना, मैं ये साथ ही घर है। मैं फिर चुप हो गई। अच्छा, फिर कोई बात हुई है, तो अब मुझे याद नहीं है वो क्या बात हुई थी, लेकिन आगे वाली बात मुझे याद है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा हमारी जो है ना ईद हो गया या रमज़ान हो गया तो वो चेंज होते रहते हैं हमारे, कुछ सर्दियों में कभी कभी आ जाते हैं, कभी गर्मियों में हमारे रमज़ान या ईद आ जाती है। तो वो हंस पड़ी ना, तो हंस के बाद में साथ वाली जो उसी की क्लास में 8th क्लास की बच्ची हैं, तो उसी की क्लास की बच्ची कहती है बाजी ये हंस पता क्यों रही है, क्योंकि उसको आज पता चला है कि हमारे जो है ना रमज़ान और ईद जो है वो मौसम चेंज होते रहते हैं। अब फर्स्ट ईयर वाले भी थे, मैथ्स करने आए हुए थे, सेकंड ईयर वाले भी थे, थर्ड ईयर वाले भी इवन थे बच्चे। उनका शिफ्ट 8 बजे स्टार्ट हुई थी, तो वो भी बैठे हंस रहे देख रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, वो भी न्यू है, 8th क्लास के भी खैर इतना बड़ा नहीं होता, तो न्यू चीज़ सीखी है ना उसने, चलो उसको कभी ना कभी तो पता चला। तो यही चीज़ हम लोग आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये नहीं कहते कि आप बहुत बड़े हो गए हैं, BS CS कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं।
हम इधर बैठे हैं आप लोगों को चीज़ें सिखाने के लिए, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोगों को सिखाएं भी। उन्होंने एक एग्जांपल दे दी है, ये देख लें। व्हेन माय मदर सॉ मी जोंक्ड कर लें या जोक्ड कर लें, आउट ऑफ द सोफ़ा शी लॉस्ट इट। अब लॉस्ट इट क्या लॉस्ट करती है, वो सोफ़ा लॉस करती है या अपना टेम्पर लॉस करती है, हमें नहीं पता। एक तो आप लोगों का पिछले वाला लेसन कवर हो रहा है कि आपने अपने जो भी सेंटेंस बोलना है वो क्लियरली बोलना है कि हमें चीज़ समझ आ जाए, कोई बीच में डाउट ना रहे। वैन मदर सॉ मी स्लीपिंग, अब जोंक्ड आउट कर लें या जोंक्ड आउट कर लें, उसका मतलब स्लीपिंग। जब मेरी मदर जो है मुझे सोते हुए देखती है सोफ़े पर, शी बिकेम एंग्री, उनको गुस्सा आ जाता है। अब वो सोफ़े पर सोने के तरीके ही कुछ ऐसे होते हैं, सोफ़े पर क्या वैसे भी, खैर छोड़ें। स्लैंग बाय नेचर इज़ इनफॉर्मल। अब ये इनफॉर्मल क्यों है, क्योंकि हम लोग अब इस लाइफ में, इस एज में या इस एरा में कह लें 2022 में नहीं उन वर्ड्स को यूज़ करते जो पीछे कहीं सदियों पहले यूज़ होते थे वर्ड्स। स्लैंग इज़ कॉमनली यूज इन टॉक अमंग फ्रेंड्स और कलीग्स बट इज़ नॉट सूटेबल फॉर गुड राइटिंग और फॉर्मल ओकेजन्स। इसकी लाइन की वजाहत मैं इस तरह करूँगी कि मैं पंजाबी हूँ। अगर मैं कहती हूँ कि मैं पंजाबी हूँ तो मेरे जो दोस्त हैं वो भी पंजाबी होंगे, कोलीग्स जो क्लास में फ्रेंड्स होंगे वो भी तकरीबन मैं पंजाबी ही ढूंढूंगी कि चलो अच्छे से बात हम लोग कर सकें। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक ओकेजन है, अब लेक्चर आपको दे रही हूँ, ये एक ओकेजन है ना, तो इस एक ओकेजन में मैं पंजाबी बोलना शुरू कर दूँ तो आप सारे ऑडियंस जो हैं वो सारे तो पंजाबी स्पीकर्स नहीं है ना। तो ये बार बार मैं वही बात कर रही हूँ कि आपको चीज़ समझ आ जाए कि हम किसी ख़ास ओकेजन में अपनी एक लैंग्वेज नहीं बोल सकते। या एक बुक है, ये जो बुक है अगर पंजाबी में लिखी होती तो पंजाबी स्पीकर्स तो पढ़ लेते या पंजाबी जिन्होंने सीखी है वो पढ़ लेते, लेकिन बाकियों के लिए मुश्किल होता। तो हमने इसी चीज़ को देखना है और स्लैंग वर्ड जो है उसको अपनी लाइफ से ख़त्म करना है, ठीक है। अब स्लैंग आर्मी स्लैंग है, प्रिजन स्लैंग है। अब स्लैंग क्या वर्ड्स हैं, आर्मी में जब बोलते हैं अटेंशन, अब ये आम लोगों को पूछो तो शायद ना पता हो, लेकिन अब ड्रामे देख देख के पता चल जाएगा कि अटेंशन हो तो सीधे खड़े हो जाना है। प्रिजन स्लैंग में भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो उन्हीं को समझ आते हैं या उन्हीं को पता चलता है, क्योंकि हम लोग तो नहीं ना जेल में गए हुए। तो ये अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं जो हम लोग फॉर्मली तो बोल सकते हैं अपने लोगों के साथ या आम जो बोल रहे हैं, लेकिन इनको हम लोग एक ख़ास ओकेजन पे या किसी ख़ास मकसद के लिए नहीं बोल सकते। ये वाली लाइंस आप लोग पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ है, उन्होंने कुछ एग्जांपल के थ्रू बता दिया है। नेक्स्ट आप लोगों को देख लें, उन्होंने कहा हुआ एक प्रैक्टिस दी हुई है, चेंजिंग द एक्सप्रेशंस ऑफ स्लैंग बाय यूजिंग मोर इफेक्टिव लैंग्वेज। आप लोगों को स्लैंग वर्ड्स यूज़ करने हैं, जैसे यहाँ पे ट्रैश्ड है तो ट्रैश का वर्ड जो है वो उन्होंने ख़त्म कर दिया और उसकी जगह कंडेम्ड यूज़ कर लिया। नेक्स्ट आप लोगों का है चीज़ड ऑफ, ठीक है ना। चीज़ ऑफ का मतलब क्या है, वो वर्ड बहुत ज़्यादा पीछे कहीं छूट गया होगा या पीछे कभी यूज़ होता होगा। अब हम लोग सिंपल जो है एंग्री वर्ड यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट इसी तरह यहाँ पे रियल ड्रैग है। अगर ड्रैग को देखा जाए तो ड्रैग तो आजकल हम लोग किसी कंप्यूटर पे कर रहे हो तो उसको ड्रैग करते होते हैं, जूम करते होते हैं, तो वो जो चीज़ है उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। अब वर्ड जो है ड्रैग, उसके लिए बोरिंग लफ्ज़ यूज़ करते हैं। क्लीचेस को देख लें, क्लीचेस क्या है, आर एक्सप्रेशंस दैट आर वेरी दैट वर once lively and interesting, however because the expressions have been used so much and so often they have become predictable, dull and boring, ठीक है। ये आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है कि क्लीचेस क्या है, कि हम लोग उनको यूज़ तो करते हैं लेकिन वो डल और बोरिंग हो गई हैं। अब इनके एग्जांपल्स देख लें, आप लोगों की एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ये देखें। अब क्लीचेस अगर मैं सिंपल आप लोगों को समझाना चाहूँ तो क्लीचेस क्या है कि हम लोग वर्ड्स को बहुत ज़्यादा लेंथी कर लो आप लोग, ठीक है। प्रिडिक्टेबल हैं, हम लोग उनको बोल सकते हैं, या आप ये कह लो कि आप लोगों का यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू अब कर लेते हैं, आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। द बॉयज़ इन माई क्लास वर डाउन इन द डंप, ठीक है ना। अब ये वर्ड तो है, डाउन इन द डंप हमें समझ तो आती है, लेकिन अगर इसकी जगह हम लोग कुछ अच्छा वर्ड यूज़ कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होना था, ठीक है ना। अब बिकॉज दे वर फाइटिंग लूजिंग बैटल विद देयर डिस्क्रीट मैथ कोर्स।
अब देखें इसको कैसे हम लोग कर सकते थे, वो अच्छे तरीके से कह लें, द बॉयज़ इन माई क्लास वर नॉट डूइंग वेल बिकॉज दे वर, मैं क्या कह रही थी कि हमने क्या इसको अच्छे तरीके से लिखना है। अब क्लीचेस क्या होते हैं, वो एक्सप्रेशंस जो हम लोगों को उनकी फ्रेशनेस को ख़त्म कर दे। मतलब अब देखो ये यहाँ पे द बॉयज़ इन माय क्लास वर डाउन इन द डंप्स। अब डाउन इन द डंप्स जो है इसकी जगह हम लोग सिंपल डिप्रेस्ड भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो ये क्लीचेस हैं, क्या हैं, क्लीचेस हैं जिससे हम लोग थोड़ा सा उसके सेंटेंसेस को फ्रेशनेस को ख़त्म कर देते हैं। उनके अंदर जो अच्छी सी बात हम लोग एक सिंपल वे से कह सकते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। बिकॉज दे वर फाइटिंग लूजिंग बैटल विद देयर डिस्क्रीट मैथ कोर्स। इसको जब अच्छे से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, द बॉयज़ इन माई क्लास वर डिप्रेस्ड, ठीक है, बिकॉज दे वर नॉट डूइंग वेल इन देयर डिस्क्रीट मैथ कोर्स, ठीक है। मतलब हम लोगों ने अच्छे से अपनी बात भी कर ली है और जो आपके जिससे आपकी वो कह लो कि एक्सप्रेशन की फ्रेशनेस ख़त्म हो रही थी, डलनेस आ रही थी, बोरिंग हो रहा था, उसको हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। क्लीचेस यही है कि जिससे हम लोग बोर होते हों या उसमें डलनेस हो जाए उसको ख़त्म करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लें, शी स्पीक्स लाउड इनफ टू वेक द डेड। अब ये सेंटेंस देख लेंगे, वो बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलती है टू अवेक द डेड। तो इसको सिंपल हम लोग ये भी कह सकते हैं, शी स्पीक्स एक्सट्रीमली लाउड, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊंचा। एक्सट्रीमली है ना, वो वर्ड जो पहले चले गए थे उनको हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, अब न्यू वर्ड्स जो हैं वो ऐड कर रहे हैं। द चिल्ड्रन इन द नर्सरी क्लास हैव बीन बिज़ी एज बीज ऑल डे। अब देख लो एज बीज, बीज जो हैं वो बिज़ी तो रहती हैं लेकिन हमारा जो है क्लीचेस यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो बट दे स्टिल सीम्स फ्रेश एज डेजीज़। अब फ्रेश भी रहते हैं डेजीज़ की तरह। ये जो है हमारी जो सेंटेंस को है बोरिंग कर रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं जिससे हमारी बात सिंपल भी लगे और अच्छे से समझ भी आ जाए। द चिल्ड्रन इन द नर्सरी क्लास हैव बीन एक्टिव ऑल द डे बट दे स्टिल सीम्स एनर्जेटिक, ठीक है ना। तो ये इससे थोड़ा सा हमारा सेंटेंस अच्छा हो गया है, बोरिंग डलनेस जो है वो ख़त्म हो गई है। ये था आपका क्या था, क्लीचेस, ठीक है। ये आपके कुछ वर्ड्स उन्होंने दे दिए हैं, अब इनको याद आप लोगों ने करना है और जिससे आप लोगों को आपके क्विज़ेस में आसानी हो। टाइम एंड अगेन, ट्राइड एंड ट्रू, सिक एंड टायर्ड, रेड एज रोजेज़। अब देखो रेड एज अ रोज़, अब यहाँ पे रेड एज टमाटर भी कर सकते थे, टमाटो, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्या यूज़ किया, रेड एज रोज़, ठीक है। ये चीज़ है, ये आपके लिए चीज़ है। बेटर हाफ, बेटर हाफ क्या होता है, आप लोगों के जो पार्टनर्स होते हैं, हस्बैंड या वाइफ, दोनों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हम लोग बेटर हाफ की जगह अगर हस्बैंड और वाइफ यूज़ करते हैं तो हमारी बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो क्लीचेस क्या है, जिसमें कोई बात जो है बोरिंग या डल लगे, जिससे हमें बात समझ आए, हम उसको, मतलब सिंपल ये है कि आपने वो वर्ड्स यूज़ करने हैं जिससे आप लोग अपनी बात वाज़े क्लियरली दूसरों तक पहुंचा दें, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का है वर्डीनेस। मैंने आप लोगों को कहा था 3 चीज़ें पढ़नी हैं, तो लास्ट आप लोगों का वर्डीनेस है। वर्डीनेस खुद बता रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा लंबे, वो मैंने एक एग्जांपल देनी थी आपको, जैसे मैं कहूँ आज है ना बहुत अच्छा ना मौसम हुआ है और आज ना पकोड़े बना लेना तो बहुत अच्छा होगा। अब ये जो ना वर्ड यूज़ कर रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है, इरिटेटिंग होगी। आप लोग ख़ुद दोबारा इसको सुनना, ना वर्ड हटा के मैं बोलूँगी तो कुछ अच्छा आप लोगों का सेंटेंस जो है क्लियरली हो जाएगा और अच्छा सुनने में भी लगेगा। आज मौसम बहुत अच्छा है, पकोड़े बना लिए जाएं और इन्जॉय किया जाए, ठीक है। वो ना हटा दिया ना तो बात थोड़ी सी छोटी भी होगी या क्लियर भी होगी और सुनने में इरिटेशन भी नहीं हो रही। एक्चुअली दिस इज़ वेरी एनोइंग फॉर द रीडर। एनोइंग मतलब वो ना जो है वो एनोय करेगा, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगा। बात जिसने सुननी होगी ना वो भी नहीं सुनेगा आपकी। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उसको लेंथ वाइज अपनी बात को क्लियर कर रहे हो। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, हाउ इजीली द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्रेशन कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1 or 2 वर्ड्स। आप लोग उस लंबी बात को 1 या 2 वर्ड्स में क्लियर कर सकते हो। ये उनके एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई है। जैसे सिंपल बोलूँ, लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है ना, लार्ज नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा, मैनी, ठीक है ना। फ्यू इन नंबर, सिर्फ फ्यू भी यूज़ कर सकते थे। इन माई ऑन ओपिनियन, इन माई ऑन ओपिनियन को आप सिंपल करो तो आई थिंक भी बन सकता है। माई ओपिनियन,
ठीक है, इन माई ओपिनियन ना करो, माई ओपिनियन कर लो। तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं ये वर्डीनेस कहलाते हैं। आप लोगों को उन्होंने ये देख लें, कहा लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सी विच वन कम्युनिकेट वेल। तो इसमें आप लोगों को उन्होंने ख़ुद आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें से एक मैं आप लोगों को पढ़ देती हूँ। ड्यू टू द फैक्ट डैट द प्रिंटर रैन आउट ऑफ द टोनर दे वेंट टू द लोकल स्टोर फॉर द पर्पज़ ऑफ बाइंग सम। अब ड्यू टू द फैक्ट को इनकी जगह हम लोग बिकॉज लिख दें। बिकॉज द प्रिंटर रैन आउट ऑफ द टोनर दे वेंट टू अ लोकल स्टोर टू बाय सम, ठीक है। मतलब आपका प्रिंटर जो है काम करना छोड़ गया है, इसलिए उन्होंने नया ख़रीदने के लिए लोकल स्टोर पर पहुंच गए हैं, या जाना है, या जो भी कह लें आप। इन माई ओपिनियन, ठीक है, इसको वर्डी वर्ड है, इसको ख़त्म करके वर्डीनेस है। आई थिंक, ठीक है। तो इन माई ओपिनियन या आई थिंक कह लो, दोनों एक ही चीज़ है। द कोटा सब्जेक्ट इन जॉब्स इज़ टोटली अनफेयर एंड अनकॉल्ड फॉर। तो इसको सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इन माई ओपिनियन ख़त्म हो गया, आई थिंक डैट, ठीक है ना, जॉब कोटाज़ आर अनफेयर। तो आपने क्या करना है, सिंपल अपने इतने ज़्यादा लंबे सेंटेंस को, ऊपर वाला देख लें इतना लंबा सेंटेंस है, उनको हम लोगों ने छोटा कर दिया, लेकिन हमारी बात वही है। हमने शॉर्ट फॉर्म में अपनी बात को क्लियर भी कर दिया और इतना ज़्यादा वर्डीनेस भी नहीं लाना, ठीक है। ये भी आप लोगों को वैसे ही एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आप लोगों का एग्जांपल नहीं पढ़ी क्योंकि आप लोगों के पास ये मौजूद है, बुक वालों ने लिखा हुआ है। जो चीज़ आप लोगों को करवानी है वो ये है, देख लें। सेकंड पार्ट ऑफ लेसन क्या है आपका, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं डैट आर फ्रिक्वेंटली कंफ्यूज्ड विद वन अनदर, ठीक है। पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं आप लोगों के वही चीज़ है जो मैंने ऊपर बात की थी आप लोगों से, होमोनिम्स के तौर पे, ठीक है। होमोनिम्स क्या है, जिनमें आप लोग बोलने में एक वर्ड ही हो लेकिन उनका रिटन फॉर्म और उनके मीनिंग चेंज हो जाए, ठीक है। यहाँ से ये देखें, इट्स दोनों इट्स ही हैं, लेकिन सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी जो है वो आपको क्लियर कर रही है कि ये इट्स जो है इट इज़ वाला है, और दूसरा इट्स जो है किसी की पोजीशन को या किसी की पोजेसिवनेस को बता रहा है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिखी है, व्हेन शी सॉ माय ड्रेस, जब उसने मेरा ड्रेस देखा या कपड़े देखे या ड्रेस ही कह लें, शी सेड, उसने कहा इट्स एन अनयूजुअल वन, ये जो है एक अनयूजुअल है बट आई लाइक इट्स कलर, लेकिन मुझे इसका कलर पसंद है, ठीक है ना। अब इसका जो है वो पोजीशन को बता रहा है या पोजेसिवनेस को बता रहा है, लेकिन इट इज़ जो है वो बता रहा है कि वो उसकी कंडीशन क्या है या किस चीज़ को अच्छा कहा जा रहा है, किस चीज़ को बुरा कहा जा रहा है, वो चीज़ है। नेक्स्ट आप लोगों का देयर जो है, देयर आप देखें, देयर 3 किस्म के कर दिए उन्होंने, THERE देयर, THEIR और दे और अपॉस्ट्रोफी लगा के RE लिखा है, ये भी देयर ही बनेगा अगर हम लोग इसको बोल दें। तो देयर जो है THER वाला वो प्लेस को करता है। अब वो देयर इज़ बैग, यहाँ पर एक बैग है, देयर आर सम पेंसिल्स, देयर वाज योर बैग, मतलब हम लोग उस जगह को बता रहे हैं कि वहाँ पर है, यहाँ पर है या कहाँ पर है, ठीक है। और ये जो देयर है ये बिलोंगिंग को बता रहा है कि किस चीज़ की है। जैसे हम लोग पूछते हैं हुज बुक इज़ दिस, सॉरी ये सेंटेंस थोड़ा सा देयर की तरफ नहीं गया, जैसे इन्होंने लिखा हुआ उसी को देख लें कि The teacher told the students that there was no excuse for their failing in their test, ठीक है। देयर वाज मतलब प्लेस बताई जा रही है कि आपकी फ़ेल होने में आपकी ही गलती मानी जाएगी, कोई एक्सक्यूज़ नहीं हम लोग सुनेंगे। और दे आर, यहाँ पे भी देयर ही है, लेकिन दे आर कौन सा है अब यहाँ पर, THEYAR वाला, गोइंग टू सिट फॉर अनदर टेस्ट, और वो जो हैं दोबारा नए टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लें या नया टेस्ट दे दें, उसके लिए तैयारी हो जाए, सीट्स अरेंज कर लें, जो भी कर लें। नेक्स्ट है यूअर और यूअर, यहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी का सिंबल जो है वो क्लियर कर रहा है कि आपका यू आर है या यूअर है, बिलोंगिंग टू यू या यू आर, या जैसे ये कर रहे हैं कि यू आर माइग्रेटिंग टू कैनेडा, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट के 3 जो हैं वो मीनिंग हो सकते हैं, हैंडेड टू मतलब कोई चीज़ पास करना किसी को, और वेंट बाय, ठीक है, मतलब किसी जगह से गुजरना साइड से, और कम्प्लीटली सक्सेसफुल, जैसे हम लोग कहते हैं यू हैव पास योर एग्ज़ाम्स, मतलब
कम्प्लीटली आप लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। पास्ट जो है वो पिछला टाइम बिफोर द प्रेजेंट जो गुज़र चुका होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, सजाद अली वॉकड पास्ट द फायर, ठीक है, वो पास से गुजरा फायर के, ही पास्ट हिज हैंड्स ओवर इट, और उसने अपने जो हैं हाथ गुजारे हैं उस आग के ऊपर से। हुज़ एंड हुज़ यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी का आ रहा है। हुज़ जो है, हुज़ बुक इज़ दिस, यहाँ पे था मेरे माइंड में ये वाली चीज़ थी और मैंने वहाँ पे कर दिया कि किसकी बुक है, किस से बिलोंग करती है, यही बात है ना। और हुज़ जो है हु इज़ या हु हैज़ के मीनिंग में आता है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेंटिंग, कौन रिस्पॉन्सिबल है पेंटिंग को ख़राब होने में या डिस्ट्रक्शन होने में। हुज़ फॉल्ट इज़ इट, किसकी गलती है, ठीक है ना। मतलब इन दोनों सेंटेंसेस में हुज़ और हुज़ क्लियर करवा दिए गए हैं। वेदर और वेदर, यहाँ पे ये देख लें दोनों वेदर ही बोलते हैं, लेकिन वेदर के स्पेलिंग चेंज हैं। एक वेदर आप लोगों का मौसम हो सकता है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि आज मौसम बहुत अच्छा है, हम पकौड़े बनाएंगे या ये फलां, तो ये जो है ये आप लोगों का मौसम है। और वेदर इफ़ मतलब कंडीशन आप दे रहे हैं कि वेदर इट रेन और नॉट, अगर बारिश होती है या नहीं होती, आवर डेज़ विल बी स्पेंड फिशिंग एंड बोटिंग, हम लोग तब भी जो है फ़िशिंग और बोटिंग करेंगे। नेक्स्ट है ऑलरेडी और ऑलरेडी, दोनों में ऑलरेडी ही बोला जा रहा है, लेकिन दोनों के जो स्पेलिंग है वो चेंज है और उनके मीनिंग भी चेंज है। ऑल और रेडी 2 वर्ड्स हैं, अलग-अलग है। कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड, सब रेडी है, प्रिपेयर है। और ऑलरेडी जो है वो एडवर्ब है, या आप लोगों से क्विज़ में पूछ सकते हैं, इनको अच्छे से क्लियर करना है आप लोगों ने। प्रीवियसली और बिफोर, ठीक है, प्रायर टू सम स्पेसिफाइड टाइम, ऑलरेडी है ना, तो इसके एग्जांपल देख लें। किसी जगह पर पहले से ही पहुंच जाना, या हम लोग कह देंगे ऑलरेडी डन, आपका काम पहले हो चुका है, अब आपने दूसरा काम करना है, ठीक है, तो ये ऑलरेडी है। ऑल टुगेदर यहाँ पे भी डबल एल का चक्कर है, जैसे मैंने ऑफ और ऑफ का कहा था, 2 एफ 1 एफ। ऑल टुगेदर मीनिंग है इसका होली या थॉरली, मतलब ऑल टुगेदर सारे के सारे, ठीक है ना। आपने सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। ऑल टुगेदर ALL वाला जो है वो 2 वर्ड्स है, उसका मीनिंग है ऑल एट वंस, ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। एंग्री अबाउट, एंग्री विद, एंग्री एट, इसका देख लें, वी आर एंग्री अबाउट ओकेजन्स और सिचुएशंस, ठीक है, अबाउट है ना, सिचुएशंस के मामले में हम लोग जो हैं गुस्से में हैं। वी आर एंग्री विद पीपल, हम लोगों के साथ गुस्से में हैं। एंग्री एट, वी आर एंग्री एट एनिमल्स, या जिस पे भी आप लोग करना चाहें। लायबल, ठीक है, एंड एप्ट आर समटाइम्स यूज फॉर लाइकली, ये देख लें, इनमें एक्सेप्ट है। एडवाइस ये बहुत ज़्यादा कॉमन आपका होमोनिम्स है। एडवाइस दोनों एडवाइस हैं, लेकिन एक सजेशन के लिए होता है और एक है टू गिव एडवाइस और सजेशन टू, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने इसको अच्छे से क्लियर करना है। अफेक्ट और इफेक्ट दोनों अफेक्ट ही हैं, इफेक्ट और अफेक्ट, ठीक है। डेजर्ट और डेजर्ट, ठीक है, तीनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि डेजर्ट करेंगे तो वो एक प्लेस है, मतलब सहरा आप लोगों का। डे और जर्ट करेंगे तो टू लीव बिहाइंड, ठीक है। नेक्स्ट है डेजर्ट, जो आप लोगों का मील आप कहते हैं। द हॉस्टेस ऑफर्ड राइस पुडिंग एज डेजर्ट, ठीक है। नेक्स्ट डज़ और डज़ है, एक डज़ वो है जो हम लोगों ने काम करना होता है, प्रेजेंट टेंस डू की होती है, और एक डज़ जो है वो डोज़ है, सॉरी डज़ नहीं है, या डोज़ है, एक खुराक जिसको कहते होते हैं। कोर्स और कोर्स देख लें, कोर्स दोनों कोर्स ही बोलते जाते हैं, लेकिन स्पेलिंग चेंज हो गए हैं। रफ़ है, नॉट रिफाइंड, ठीक है, COARS वाला। और कोर्स जो है आप लोगों का अपना वो कहते होते हैं कि सिलेबस हो गया, इंस्ट्रक्शन की होगी, या आप लोगों का मील भी इससे कंसिडर किया जाता है। लेड और लेड ये भी आप लोगों के होमोनेम्स हैं। क्वाइट, अब क्वाइट QUIET वाला साइलेंट है, QUITE वाला वेरी, मतलब इसका जो इन्होंने सेंटेंस दिया हुआ है, आई हैव क्वाइट फिनिश्ड, ठीक है ना। और क्विट लव्स टू गिव अप या स्टॉप डूइंग समथिंग, आप क्विट करें किसी चीज़ से। वंडर और वंडर ये दोनों आप लोगों के हैं। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं
जैसे हम लोग कहते हैं ना वॉन्डर्ड जो होता है वो अकेले तन्हा इधर उधर घूमते रहना। वंडर जो है खुश होना, और एक वंडर है एट हिज इनोसेंस। ठीक है, ये आप लोगों की प्रैक्टिस जो है पहले मैं करवाने लगी थी, लेकिन बाद में देखा तो आप लोगों के इनके आंसर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो आज का लेसन आप लोगों का यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि आप लोगों के कोई फ़ीडबैक नहीं होता। चलें, हमारा मकसद है आप लोगों तक लेक्चर पहुँचाना, चाहे आप लोगों का फ़ीडबैक आता है या नहीं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।